Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. We are reading class plus one's lessons, the book from the book Hornbill. Today we are going to read lesson number 4, Landscape of the Soul, Nathalie Trouvroy. Yesterday we had stopped reading at the point leisurely मोमेडी। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था और आज हम इससे आगे शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, थोड़ा सा पीछे वाला ब्रीफली हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो पैराग्राफ में जो बात कही गई थी कि जो चाइनीज़ जो पेंटिंग्स होते हैं, क्लासिकल चाइनीज़ जो लैंडस्केप होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो व्यू दिख रहा है, मतलब सामने जो पेंटर के सामने जो है व्यू हूबहू वही बना देना, जैसा कि वेस्टर्न जो यथार्थवादी जो फिगरेटिव मतलब यथार्थ जैसा है वैसा ही वो दिखा देना, वो चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर नहीं होता है। और जैसा कि जो जबकि जो यूरोपियन पेंटर होते हैं वांट्स यू टू बोरो हिज आइज मतलब आंखें उधार लेना होता है। वैसे इसका लिटरली मीनिंग देखें, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्चुअल जो अगर मीनिंग हम देखते हैं तो इसका मतलब जैसा कि पोइट जो पेंटर है उसने जैसा देखा, जैसी उसने पिक्चर बनाई वैसा ही हम देखें। हम अपना दिमाग यूज़ ना करें या कुछ भी अपने मतलब कुछ भी हम मेंटली डिस्टर्बेंस ना हो, जैसा है वैसा ही देखना, बस इसका यही मतलब होता है। और जबकि जो चाइनीज पेंटर होता है ये सिर्फ एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं चूज करता। ओके, लैंडस्केप इज नॉट रियल। वो कह रहे हैं कि जो उसका जो लैंडस्केप होता है, जो उसने चित्र बनाई है, भूदृश्य भूमि का कोई दृश्य उसने बनाया, वो एक रियल नहीं होता, वो उसकी दिमाग की उपज होती है। ओके, उसके बाद में आज हम जो उसमें वो कहता है कि आप उस पेंटिंग में कहीं भी आप जा सकते हो। जो पेंटर है वो आपके लिए एक रास्ता एक क्रिएट करता है। ओके, क्रिएट पैथ फॉर योर आइज टू ट्रेवल अप एंड डाउन, कि आप उसमें कहीं भी आ जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो और फुर्सत से उसमें घूम सकते हो। अब आगे, दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। और ये जो बात है, ये जो इसके अंदर जो ऊपर वाले में बात कही गई है, कह रहा है कि ये और भी सत्य साबित होती है किस केस में, इन द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल एक मतलब मान के चलिए कि एक पेंटिंग होती है जिसको आप फोल्ड किए हुए होते हैं, और जैसे जैसे आप उसको रोल कैसे मतलब अनरोल करते हो ना उसको और खोलते हो, तो वो पेंटिंग आपके सामने शो होती है और आगे अलग अलग मतलब एक्शन या अलग अलग आपके सामने साइट देखने को मिलती है। उस पेंटिंग के अंदर अलग उसके हिस्से देखने को मिलते हैं। कह रहे हैं कि दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, कि इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, एक्शन मतलब जो कार्य हो रहे होता है धीरे धीरे उसको खोलते हो ना, तो उसका उस पेंटिंग का एक सेक्शन ही आपको देखने को मिलता है। देन रोलिंग इट अप, और फिर आपको फिर उसको रोल करना पड़ता है टू मूव ऑन टू द अदर, कि वो जो दूसरा हिस्सा है उस पेंटिंग का उसको दिखाने के लिए आपको उसको फिर से रोल अप करना होता है। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और ये एक डायमेंशन ऑफ टाइम समय का आयाम है उसको भी ऐड करता है, जो कि पेंटिंग की किसी भी और फॉर्म के अंदर नहीं हमें देखने को मिलता। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर। ये एक रिक्वायर करता है, इसको किस चीज़ की जरूरत होती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन क्या होता है, भागीदारी, कि जो देखने वाला है जो दर्शक है व्यूअर है उसकी पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसके अंदर होती है, उसकी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। अब कह रहे कि हु डिसाइड्स एट व्हाट प्लेस ही विल ट्रेवल, कि वही ये डिसाइड करेगा कि वो किस गति से वहां पर ट्रेवल करना चाहता है थ्रू द पेंटिंग, उस पेंटिंग में घूमना चाहता है। जैसे उस मतलब वही डिसाइड करेगा, वो जो ट्रेवल व्यूअर है वही डिसाइड करेगा कि वो इस पेंटिंग में कहाँ भी किस स्पेस में घूमेगा, किस गति से घूमेगा। और पार्टिसिपेशन विच इज फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ये जो पार्टिसिपेशन है, ये जो भागीदारी है, ये शारीरिक भी है और शारीरिक के साथ साथ ये मानसिक एक भागीदारी भी है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज आईज, जो चाइनीज पेंटर है वो ये नहीं चाहता कि आप उसकी आंखें उधार लीजिए। आंखें उधार लेने का जैसे मैंने पहले बताया था कि जो चित्रकार ने देखा हूबहू वही देखना। जो चाइनीज पेंटर है ये क्या कह रहे हैं कि ही वांट्स यू टू एंटर हिज माइंड, ये चाहता है कि आप उसके दिमाग में घुसें। ये मतलब चाइनीज जो पेंटर है वो ये कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसा व्यू पॉइंट तैयार कीजिए कि आपको ऐसा लगे कि ये जो स्पेस है, ये जो सामने जो लैंडस्केप है, इसमें आप खुद घूम रहे हो। ये मत देखिए कि सिर्फ और सिर्फ चित्र है। चाइनीज जो पेंटर ये कह रहे हैं कि आप जो
पेंटिंग आप देख रहे हो, आप उसके अंदर स्वयं उसके अंदर भागीदारी लीजिए, ना कि सिर्फ उसको देखने का आनंद लीजिए, उसके अंदर स्वयं घूमिए, आप आइए जाइए उसके अंदर, मतलब एक मेंटली ज़्यादा इसके अंदर वर्क है चाइनीज जो पेंटिंग है। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, जो लैंडस्केप जो बनाया है चाइनीज जो पेंटर, उसने जो लैंडस्केप जो तैयार किया है, दृश्य जो उन्होंने बनाया है, ये एक इनर वन है, मतलब एक आपका जो है एक वर्ड होता है ना जो मनोदशा होता है, वो होता है साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये। लैंडस्केप जो है स्पिरिचुअल है, आत्मिक है और कॉन्सेप्चुअल स्पेस है। कॉन्सेप्चुअल स्पेस क्या होता है, वैचारिक क्षेत्र, वो उसके विचारों से बनाया हुआ है, ये कोई रियल नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ मानसिक रूप से तैयार किया गया है। दिस कॉन्सेप्ट मतलब जो ऊपर वाली जो बात कही कॉन्सेप्चुअल वाली, उसमें कह रहा है कि दिस कॉन्सेप्ट है जो ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, एक्सप्रेस मैंने दर्शाना, एज शेंशुई। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दर्शाया गया, शेंशुई, जो कि चाइनीज वर्ड है शेंशुई। ठीक है, लिटरली माउंटेन वाटर, इसका मतलब जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, माउंटेन वाटर, माउंटेन चट्टाने और वाटर मैंने पानी, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। अगर हम इन दोनों का यूज करते हैं, माउंटेन और वाटर का इकट्ठा हम यूज करते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लैंडस्केप को। ये जो शब्द है किसका, इसका मतलब क्या है, लैंडस्केप, शेंशुई का मतलब लैंडस्केप। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, जिसके अंदर की दो एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, दो एलिमेंट, ठीक है, मोर देन टू एलिमेंट से ज्यादा जरूरत होती है इमेज के अंदर। दीज रिप्रेजेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये जो दोनों चीजें हैं माउंटेन और जो वाटर हैं, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, और पोल मैंने ध्रुव, ये दोनों जो ध्रुव होते हैं ना, दक्षिण ध्रुव और पूर्वी उत्तरी और दक्षिण जो ध्रुव होते हैं, ये एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं, जो पानी और माउंटेन है। अब ये मतलब आगे हमें एक्सप्लेन करें कैसे, रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ये क्या है, ये जो शेंशुई है ये क्या शो कर रहा है कि दाओइज्म का जो व्यू है, मतलब जो यूनिवर्स एनर्जी है या यूनिवर्स को देखने का जो उसका व्यू है, वो हमारे सामने रिफ्लेक्ट करता है। द माउंटेन इज यांग, जो माउंटेन और वाटर है उसमें क्या है, माउंटेन को तो यांग कहा गया है। रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड हेवन, वर्टिकल मतलब जो लंबी, मतलब सीधा, ठीक है, जो कि सीधा खड़ा हुआ है, जो माउंटेन है, जो चट्टान है, टूवर्ड हेवन, हेवन मीन्स ऊपर आसमान की ओर। स्टेबल स्थिर खड़ा हुआ है, वार्म गर्म है, एंड ड्राई इन द सन, और सूर्य के अंदर वो सूखा हुआ है। वाइल द वाटर इज यिन, जबकि जो पानी है वो यिन है, उसका चाइनीज में क्या कहते हैं, यिन है। ओके, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, क्षैतिज या जो जमीन के साथ हो। ओके, ये जो तिरछा मान के चलो या जो सीधा हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है। फ्लूइड द्रवित रूप में है। मॉइस्ट एंड कूल, ठंडा है और भाप के रूप में भी ये है। द इंटरेक्शन ऑफ द यिन, इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक है, द इंटरेक्शन ऑफ द यिन द रिसेप्टिव, जो इंटरेक्शन जो पारस्परिक जो क्रिया होती है किसकी, जो पानी की, वो ग्रहणशील है, रिसेप्टिव है। फेमिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, क्या है कि जो यूनिवर्सल जो एनर्जी है, वैश्विक जो पावर होती है, ऊर्जा होती है, उसको हम फेमिन और मेस्कुलिन दो में डिवाइड करते। फेमिन मतलब जिसको हम स्त्रीलिंग से जोड़ते हैं। ओके, मतलब जो लेडीज के रूम में जो दिखाई जाते हैं, जो पानी को हमने लेडीज के रूम में दिखाया गया है। एंड इट्स काउंटर पार्ट, और इसका जो विपरीत जो है यांग, यांग मीन्स जो माउंटेन है, एक्टिव एंड मस्कुलिन, जो एक्टिव है और जो पुरुष रूप के अंदर है। माउंटेन को पुरुष रूप में दिखाया गया और पानी को स्त्री रूप में दिखाया गया। इज ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और ऑफ कोर्स ये सही रूप में यही फंडामेंटल मतलब फंडामेंटल का होता है यहाँ पर बुनियादी, ठीक है, जो फंडामेंटल मतलब जो बुनियादी जो सोच है, जो बुनियादी जो धारणा है, वो दाओइज्म की यही है। ओके, व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इन एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, अब कह रहे हैं कि व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, ऐसा क्या है जिसको हम ध्यान नहीं देते, अनदेखा करते हैं, इज एन इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, वो तीसरा सबसे जरूरी जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है, द मिडल वॉइड, वॉइड मैंने जो शून्य है, जो मिडल जो मध्य में जो वॉइड है वो क्या है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जब उनकी जो अंत्य क्रिया या जो पारस्परिक जो क्रिया है वो होती है। मतलब क्या है,
एक आपने देख लिया कि माउंटेन है और एक पानी है, दो देख ली, लेकिन जब उनके बीच में पारस्परिक क्रिया होती है, जो माउंटेन से निकल के आता है पानी, जब उनके बीच में जो पारस्परिक क्रिया होती है उसको वॉइड बोला जाता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। ये आप इसकी कंपैरिजन, इसकी तुलना कर सकते हो कि इसके साथ योगिक प्रैक्टिस, जो कि प्राणायाम, हम जो योग करते हैं ना, उसमें उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं, किस जैसे कि ब्रीद इन सांस अंदर लेना, रिटेन मैंने रोकना, ब्रीद आउट और सांस को बाहर छोड़ देना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ, सस्पेंशन मतलब जो रोकना, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ सांस को रोकना, इज द वॉइड, जब सांस को हम रोके रखते हैं तो वही तो शून्य की स्थिति है। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहां मेडिटेशन, जहां जो हमारी जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हम अंतर ध्यान करते हैं, वो होता है, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट, इसीलिए कह रहे हैं कि हैंस का मतलब क्या, इसीलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और वो कह रहा है कि यही वो जगह है जो चाइनीज स्पेस के अंदर जो वाइट में जो छोड़ी जाती है। मतलब क्या है, जब हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो उनके बीच में हम थोड़ा सांस रखते हैं, मतलब बीच में रोक लेते हैं, ना ही तो सांस लेते हैं और ना ही छोड़ते हैं, तो उसको ही हम वॉइड कहते हैं, उसको शून्य की स्थिति कहते हैं, या उसी को समाधि बोला जाता है। मेडिटेशन मतलब समाधि, मेडिटेट करना। तो कह रहा है कि वही समाधि की जो अवस्था है वही वॉइड है। कह रहा है कि पहले माउंटेन है और वाटर है, तो इन दोनों के बीच में जो पानी और चट्टानी दोनों इकट्ठी होती हैं जहां पर, उसको वॉइड बोला जाता है। ये तो जो था सेकंड पार्ट था, जिसको कि हम दाओइज्म बोलते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ दाओइज्म, ये सभी यही था। शेंशुई, जिसको कि चाइनीज के अंदर लैंडस्केप बोला जाता है। आगे है, दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, और ये वही जगह है जहां पर इंसान जो है अपना बुनियादी रोल चुनता है, उसमें अपना ढूंढता है। इन दैट स्पेस, और इस जगह पे वे किसमें, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, किसके, हेवन स्वर्ग और धरती के बीच, मतलब आसमान और धरती के बीच में। हम हेवन मानते हैं ना, आसमान में ऊपर बादलों में हमारे जो देवी देवताएं रहते हैं, तो कहते हैं कि धरती और आकाश के बीच में जो है इंसान होता है, वही सबसे फंडामेंटल जो बुनियादी रोल वही है। ही बिकेम्स द कंडुइट, कंडुइट होता है चैनल, माध्यम, वो एक माध्यम बन जाता है किसका, कम्युनिकेशन का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जो संपर्क साधते हैं उसका जो माध्यम बन जाता है इंसान। बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, दोनों ध्रुवों के बीच का, यूनिवर्स के जो दो ध्रुव है कौन से, हेवन और अर्थ, उन दोनों के बीच का जो है संपर्क साधने का जो जरिया होता है वो इंसान होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ जैसे अपने घर में, और आप अपने घर में बैठे हैं, तो हमारे बीच में जो जोड़ने का काम किसका है, इंटरनेट का काम है और मोबाइल फ़ोन का। तो हमारा दोनों को जोड़ने का काम मोबाइल फ़ोन कर रहा है और इंटरनेट कर रहा है, तो वैसे ही जो हेवन और जो अर्थ है उन दोनों को जोड़ने का कार्य किसका है, इंसान का है। फॉर एग्जाम्पल इंसान ही नहीं होगा तो कौन हेवन में जाएगा, अगर इंसान है तभी धरती पे बैठा है ना, वो इंसान रहेगा ही नहीं तो वो कहाँ जाएगा, वो इस जो पांच तत्व में इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। आगे कहता है हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी जो वहां पर जो प्रेजेंस होती है वो बहुत जरूरी होती है, उसका होना, इंसान का होना बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है, इज इसेंशियल, इसेंशियल मतलब साकेतिक है, उसका होना बहुत जरूरी, संकेतात्मक है, उसका होना बहुत जरूरी है, मतलब यही मान के चलिए आप। आगे कह रहा है इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, चाहे ये सांकेतिक रूप में हो, ये इसेंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, उसकी उपयोगी, उसका वहां पर होना बहुत जरूरी है। इवन यहाँ तक कि उसकी सांकेतिक रूप में ही हो, इंसान हो, लेकिन होना बहुत जरूरी है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ओप्रेस्ड बाय द लॉफ्टली पिक्स, अब कह रहा है कि जो चट्टाने हैं, अब क्या है, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, गुम होने से काफ़ी परे की बात करें, ओप्रेस्ड मतलब दमन होना, बाय द लॉफ्टली पिक्स, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ उनके बीच में दमन होने से बहुत ज़्यादा जरूरी है। ही इज़, अब ये ही इज़ मतलब इंसान के बारे में क्या, फ्रिंकॉइस चैंक्स वंडरफुल एक्सप्रेशन है। वंडरफुल एक्सप्रेशन मतलब उनके जो शब्द हैं उनके बीच में उन्होंने इंसान के बारे में क्या कहा है, द आई ऑफ लैंडस्केप, की ये लैंडस्केप को देखने की एक आँख है। ओके, जो प्राकृतिक चीज, मतलब जो इंसान है वो प्रकृति की एक आँख है, जो नेचुरल जो उसका एक आँख, उसको देखने की जरिया है। ये किससे लिया गया है, ये जो ऊपर हमने पढ़ा, एक्सेप्ट फ्रॉम
मतलब एक अंश है, लैंडस्केप ऑफ सोल ये लिखा गया था, उसके बीच में से लिया गया। एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड, इसको थोड़ा बहुत एडिट करके हमारे सामने दिया गया है। तो इसको एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपके सामने जो हमने इतना पढ़ा उसके बारे में आपको थोड़ा सा लास्ट में बताना चाहता हूँ कि ये जो लेसन है इसके अंदर चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग है उसके बीच में तुलना करके बताया गया है कि जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है वो रियलिस्टिक होती है। वो जो पेंटर वो दर्शाता है, जो पेंटिंग बनाता है वो ये चाहता है कि जो दर्शक हैं वो उसके अंदर घुसें, मतलब उस पेंटिंग के अंदर अपना मतलब वैचारिक तरीके से उसके अंदर जाएं, ट्रैवल करें, अपने मन मर्जी कुछ भी उसके अंदर ऐड कर सकते। जो खाली स्पेस छोड़ देते हैं उसका मतलब यही होता है कि वो उसके अंदर आप अपने मन से कुछ भी ऐड कर सकते हो। और वो यूरोपियन पेंटिंग अंदर जो बताते हैं कि आपको जो सामने जो भूदृश्य जिसको दिखा, मतलब जिसको पेंटर को दिखा वही आपके सामने बना के उसने छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ आपको उसकी आंखें ही चाहिए देखने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन चाइनीज पेंटर कहता है कि आपको उसके अंदर भागीदारी करनी होगी, यू हैव टू एंटर इन दिस पेंटिंग, ओके, आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। और उसके बाद में जो दाओइज्म का जो हमारे सामने दिखाया गया या शेंशुई का कॉन्सेप्ट दिखाया गया, ठीक है, ये हमारे सामने अलग था। और बाकी का हम कल पढ़ेंगे, ये गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट, ठीक है, ये जो है बाकी हम कल पढ़ेंगे। जैसे ये एक आर्टिकल था बृंदा सूरी का लिखा हुआ, हिंदुस्तान टाइम के अंदर प्रिंट हुआ था, ये छपा था 28 अगस्त 2005 को। थैंक यू।